बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कराची में फरवरी का एंड चल रहा है और यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि गर्मी तो कब से ही सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा था। लेकिन जो सही तरीके से गर्मी स्टार्ट होती है वो फरवरी के एंड में हो जाती है। तो मैंने कपड़ों को सूटकेस में रखना शुरू कर दिया, जो हैंगर करके मैंने अलमारी में टांगे हुए थे। और सूटकेस में गर्मियों के कपड़े शिफ्ट कर देती हूँ। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लॉन के कपड़े निकाल लिए और सर्दियों के कपड़े सारे धोकर मैंने सूटकेस में डाल दिए, क्योंकि इसको मैंने अलमारी के ऊपर रखना था। क्योंकि यहाँ पर सर्दी कराची में बहुत कम पड़ती है, इसलिए सर्दियों के कपड़े पेटियाँ भर भर कर नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा हर बंदे के 3-3 सूट होते हैं, जो कि हमारे लिए कराची में रहने वालों के लिए काफ़ी होते हैं। गर्मियों के कपड़े तय करके मैंने अलमारी में रख दिए। इस तरीके से मैंने अलमारी को साफ़ कर लिया और पूरी अलमारी को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बस जो शूज़ गर्मियों के लिए चाहिए थे वो मैंने रख दिए, और साथ एक छोटा सा हैंड कैरी है जिसमें मैंने फैंसी कपड़े रखे हैं। हैंगर करके मैं फैंसी कपड़ों को नहीं रखती, क्योंकि कराची में हल्की हल्की डस्टिंग होती रहती है जो कि कपड़ों पर पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं प्लास्टिक बैग मंगवाऊँ और उसमें हैंगर करके मैं कपड़ों को टांग लूँ। इस तरीके से आज आधा दिन मेरा इसी तरह गुजर गया। बिज़ी रूटीन रही मेरी काफ़ी, जिससे काफ़ी मेरी मेंटली थकन भी हो रही थी, और क्योंकि मैंने खाना भी पकाना था। और यहाँ पर मैंने सूटकेस के ऊपर प्लास्टिक डालती हूँ बनिस्बत कपड़ा डालने के, क्योंकि प्लास्टिक आसानी से साफ़ हो जाती है, कपड़े को धोना पड़ता है। बस जी, नेक्स्ट मेरा सबसे पहला काम था किचन में खाना पकाने का, क्योंकि खाना जब पका हुआ होता है तो मुझे ज़हनी तौर पर सुकून होता है। क्योंकि अगर खाने को मैं लेट हो जाऊँ तो फिर बच्चों को भूख लगी हुई होती है, तो फिर बड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा जो सबसे पहला फ़ोकस होता है कि वो मैं खाना पकाऊँ। समझ नहीं थी आ रही कि आज मैं क्या खाने में पकाऊँ। हस्बैंड से मैंने मशवरा किया तो आज सोचा क्यों ना दाल बनाई जाए। तो दाल की निस्बत मैंने शान का हलीम मिक्स मंगवाया, और मैंने बग़ैर चिकन के, बग़ैर बीफ के मैंने ये दाल, हलीम वाली दाल पका ली। आपको अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी ये दाल हलीम वाली। आपने कभी ऐसा किया है कि हलीम का पैकेट मंगवाया हो, उसमें चिकन और बीफ ना डाला हो? तो अगर ऐसा किया है, आपने पकाई है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये हलीम वाली दाल किस तरीके से बनी। यकीन करें ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। बस सेम प्रोसेस वही है। एक प्याज को ब्राउन किया, उसमें हलीम वाला पाउडर मसाला डाला और दालें डाल दी, पानी डाल दिया और उसको गाढ़ा होने तक पकाया। जब दाल गाढ़ी हो जाएगी तो उसके ऊपर प्याज का तड़का आप लगा दीजिएगा। थोड़ी सी इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाली है, ताकि हलीम के ऊपर अच्छी सी वो तरी सी होती है ना, जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, वो डाल दी मैंने। बस खाना पक चुका था, किचन भी साफ़ हो चुका था और काम भी घर का तकरीबन हो चुका था, और खाना पक गया तो मुझे एक तरह का सुकून मिल गया। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी रूटीन का वो हिस्सा जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। स्टार्ट मैंने किस तरीके से किया था, और साथ ही साथ आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का पराठा रोल की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जी, मैंने यूट्यूब का चैनल इस तरीके से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, और माशाल्लाह दोनों ही समझदार हैं, और हस्बैंड की भी रूटीन ऐसी है, नाश्ता करके वो अपनी शॉप पर चले जाते हैं, और बच्चे भी स्कूल चले जाया करते थे। स्कूल से आकर वो मदरसे जाते थे, और मदरसे से आकर फ़ौरन वो ट्यूशन चले जाते थे, और मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या कर लिया, बस नाश्ते के बर्तन धो लिए, घर की सफाई कर ली, खाना पका लिया। ये सब कुछ करने के बाद मैं 2 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती थी। 2 बजे के बाद ऐसा लगता था कि कोई काम है ही नहीं है मेरी रूटीन में। और यकीन करें, जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे अजीब से वसवसे आते रहते थे, मैं बिल्कुल टेंशन में रहती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं बीमार होना शुरू हो गई, क्योंकि अकेलेपन की वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। आप कितना टीवी देखेंगे, आप कितना मोबाइल देखेंगे। तो मैंने हस्बैंड से मैंने बात की, तो उन्होंने क्या किया, मुझे पैकेज करवा कर देना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। मुझे उन दिनों पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मेरी हॉबी है, बचपन से ही मेरी हॉबी रही है प्लांट लगाने की, गार्डनिंग की। तो मैं गार्डन के हवाले से मैं वीडियोस देखती रहती थी, लेकिन कभी कभी हस्बैंड फरमाइश कर देते थे कि कुछ
कुछ खाना अलग सा पकाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन दिनों किचन विद आमना या हुमा इन द किचन, मैंने उनकी रेसिपीज़ देखना स्टार्ट कर दी। तो हुमा इन द किचन का इंटरव्यू आया था कि मैं यहाँ पर मेरा चैनल है और मैं यहाँ से कमाती भी हूँ। तो बस मेरे भी ज़हन में आइडिया आया कि फ़ारिग रहकर आप या कहीं जाने से बेहतर है कि दूसरों के घरों में जाओ और बैठकर आप बातें फ़ालतू करो। इससे बेहतर है कि आप ऐसा कुछ करो जिससे आपको फ़ायदा भी हो और आपका दिल भी लगा रहे। बस मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली है, पहले तो इजाज़त नहीं थी मिल रही, लेकिन फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। हाँ, ये वाक़ई सही कह रही है, अकेली रहती है, चिड़चिड़ेपन में भी आ जाती है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा दिल लग जाता है इन्हीं सब कामों में तो अच्छी बात है। भई इस तरह तुम टेंशन में तो नहीं कम से कम रहोगी। बस उन्होंने बोला पहले मुझे एक वीडियो बनाकर दिखाओ। तो बस मैंने उन्हें वीडियो बनाकर दिखाई। तो बस ठीक है जी हाँ, आप काम स्टार्ट कर लो। तो लेकिन आपने फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना है। तो बस मैंने उनसे वादा किया ठीक है, मैं फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दूँगी, घर को भी मैनेज रखूँगी, बस आप मुझे परमिशन दे दें। तो बस इस तरह फिर मैंने अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया। किस तरीके से किया वो फिर मैं आपको किसी दिन अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये छोटी-सी जर्नी थी मेरी, कह लें कि हाँ, देखिए आपको अपना टाइम गुज़ारने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है, अपनी लाइफ़ को स्पेंड, वरना आप बीमार हो जाएँगे। ख़ास तौर पर वो लेडीज़ जो घर में अकेली रहती हैं, वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, चिड़चिड़ेपन में आ जाती हैं और अजीब-अजीब खौफ़नाक ख़यालात उनके ज़हन में आते रहते हैं। अगर इनसे बचना चाहते हैं तो आप घर बैठकर यूट्यूब पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। बस जी, साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मेरे चिकन टिक्का पराठा रोल भी बस फाइनल होने ही वाले हैं। मैंने बस 2 कप मैदा गूँधा, जिसमें नमक और तेल डालकर मैंने नॉर्मल आटे की तरह गूँध लिया था। फिर मैंने चिकन टिक्का मसाले लगाए। चिकन टिक्का बेसिक मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाला, हल्दी डाली, थोड़ा-सा दही, लेमन जूस, टिक्का मसाला मैंने डाला और मैंने अच्छे से मिक्स करके उसको साथ ही मैंने फ्राई पैन में थोड़ा-सा तेल डालकर ढककर पका दिया। चटनी आपके सामने तैयार की है, धनिया पुदीना डाला है मैंने इसमें, सिंपल हरी मिर्च हैं, लहसुन के जवे हैं, नमक है, थोड़ा-सा लेमन जूस डाल दिया है। ग्रीन चटनी को थोड़ा-सा मैं मेयोनीज़ में डालकर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-सा मैंने इसमें दही में ऐड किया है। तो ये देखें, इंस्टेंट हमारी 3 तरह की ज़बरदस्त किस्म की चटनियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। तो जी पराठा रोल खाने के लिए तो हलीम बन चुकी थी। अब मैंने कहा चलो, मेरे पास टाइम भी काफ़ी है क्योंकि घर का काम भी हो चुका था, शाम को थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा बच्चों के लिए मैं क्यों ना पराठा रोल बना दूँ और साथ ही साथ इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। साथ मेरी हेल्पर थीं जो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही थी और साथ ही साथ आपको इशारा भी कर रही हैं कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो बस यहाँ पर मैंने मैदा गूँधा था, मैदे से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बन जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस 4 मैंने पराठे बनाए थे यहाँ पर और आप इसको बनाकर अपने लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। रमज़ान के लिए भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बनिस्बत कि आप बाज़ार से मंगवाएँ, आप घर पर भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जी मैंने आपके साथ जो अपनी जर्नी शेयर की कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। अगर आप भी उस बात से एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। और हाँ, दूसरा, मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किए हैं, आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी करनी है लाइक के ज़रिए से और कमेंट के ज़रिए से। आपने लाज़मी मेरी हौसला अफ़ज़ाई करनी है और बताना है क्या मैं ये व्लॉग ठीक बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी। तो पराठे आपने बेल लेने हैं, पराठों के ऊपर पहले मैंने घी लगाया, जिस तरह लेयर वाले लच्छेदार पराठे बनते हैं। क्योंकि हम जो चिकन टिक्का पराठा बना रहे हैं, पराठे बहुत बड़े साइज़ के नहीं होंगे, नॉर्मल साइज़ के होंगे। तो जी नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाने हैं, उनके ऊपर आपने घी लगाना है, घी को अच्छे से आपने फैला लेना है इस तरीके से। फिर आपने सेंटर में से एक कट लगाना है। देखिए, लच्छा पराठा बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता है लच्छा पराठा बनाने के लिए।
तो जी, जहाँ तक मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। हाल ही वो ही नहीं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। शुरू-शुरू में कभी ऐसा भी होता था कि वीडियोज़ बनाने की वजह से मेरा खाना लेट हो जाता था, लेकिन मेरी फैमिली मेरा बहुत साथ देती है। एक औरत तभी कामयाब हो सकती है जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे। तो अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर कोई भी औरत कामयाब नहीं हो सकती। और वही बात है कि हस्बैंड को मनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, अगर आप उनके साथ बिल्कुल फ़ेयर चल रहे हैं, उनकी हर बात मान रहे हैं, उनकी इजाज़त लेकर हर काम कर रहे हैं, तो जी हस्बैंड आराम से खुशी से इजाज़त दे देते हैं हर काम की, जो भी आप करना चाहें एक हद में रहकर। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है, हमारे हस्बैंड हमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तो भई मैं उन औरतों से एक ही बात पूछती हूँ कि अगर वो ध्यान नहीं देते या वो आपकी बात नहीं मानते, तो आप खुद अपने आप को देखें कि आप उनके लिए क्या करते हैं। क्या आप उनके घर आने से पहले आप उनके लिए तैयार होती हैं या आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं? देखिए, मर्द ज़ात में एक मर्द होने की अना होती है, वो चाहते हैं कि हमारी बात को अहमियत दी जाए, हमारी बात को ही माना जाए। तो मैं आपको आज एक टिप दूँगी, आपने हस्बैंड से आपने किस तरीके से बात मनवा सकते हैं। आपने अगर कोई भी बात मनवानी हो अपने हस्बैंड से, तो आप इजाज़त लेने की गर्ज से पूछिए, ये नहीं बोलिए कि ये मैंने करना है। अगर आप इजाज़त लेंगी, आप पूछेंगी क्या मैं ये कर लूँ? तो पहले तो वो इनकार करेंगे, तो आप हाँ में हाँ मिला दीजिए, हाँ बोलिए ठीक है। सही है। जब आप सुबह उठेंगी तो आप देखिएगा आपके हस्बैंड आपको खुद ही उस चीज़ की इजाज़त दे देंगे। क्यों क्यों देंगे इजाज़त? वो इस वजह से देंगे, वो बोलेंगे हाँ, इसने मेरी बात मान ली, इसने मेरी बात को अहमियत दी, चलो ठीक है ना। इसने मेरी बात मान ली, इसी वजह से वो आपको इजाज़त भी जल्दी दे देंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन आपकी वो बात मान जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो एक बीवी को फॉलो करनी चाहिए अपने शौहर से बात मनवाने के लिए। फिर आप देखिएगा, अगर आप उनकी हर बात मान जाएँगी, तो वो भी आपकी हर बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? बस आपने उनको थोड़ी-सी अहमियत देनी होती है, आपने उनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है। आपका अगर दिल नहीं कह रहा, तो फिर भी आप मान जाइए। क्यों? क्योंकि वो फिर आपको 1 आध दिन में ही इजाज़त दे देंगे, वो आपकी बात को मान लेंगे। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जो फ़ॉलो करें एक बेहतरीन ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए। तो मर्द से इजाज़त लेने का इससे बेहतर और कोई आइडिया मुझे नहीं है। बस इतने में मेरे चिकन टिक्का पराठा रोल भी बनकर रेडी हो चुके हैं, जिनको मैंने यहाँ बटर पेपर में रैप कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। बाज़ार से जो बेकरी से मिलते हैं या रेस्टोरेंट से मिलते हैं, आप यकीन करिए उनसे बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनकर घर पर तैयार हुए थे। तो जी बस मेरी रात हो चुकी थी, हस्बैंड भी आ चुके थे घर पर। फाइनल बस हमने खाना खाना था, और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटी, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने रात बनाई सुकून के लिए, आराम के लिए।